घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना, ना बाबा ना बहू, तुमने सोचा भी कैसे? शादी के 4 दिन बाद बहू घर घर धक्के खाए। तुम अभी ट्यूशन छोड़ दो। सबिता जी अपनी नहीं ब्याहता बहू समिता से कहा। मम्मी जी, मैंने शादी से पहले बताया था ना, मैं घर जाकर पढ़ाती हूँ। वैसे भी एग्ज़ाम सिर पर है, इस वक्त ट्यूशन छोड़ना असंभव है। मुझे जाना ही होगा, सभी बच्चों का नुकसान होगा। हाँ बहू, बताया था शादी से पहले टाइम पास के लिए तुमने ट्यूशन पढ़ाया होगा, पर अब घर की जिम्मेदारी संभालने और नए घर को समझने का टाइम है। तुम्हारी मम्मी ने भी हमें यही कहा था कि हम जैसा चाहेंगे वैसा ही समिता करेगी। मम्मी जी, राहुल जानते थे मैं आगे भी ट्यूशन पढ़ाती रहूँगी। सारी ट्यूशन आसपास ही है, मैं घर की जिम्मेदारी भी संभाल लूँगी। मुझे थोड़ा वक्त दें। अगर ट्यूशन का शौक़ है तो अपनी ननद प्रीति को ही पढ़ा देना। बाहर क्यों जाना है? सब काम चोरी के बहाने होते हैं। समिता ने चुप रहना ही सही लगा। ऐसी सोच के आगे वो क्या बोलती। उसने राहुल से ही बात करना सही लगा। राहुल ने कहा, माँ मन की बुरी नहीं है, मैं उन्हें समझाऊंगा। तुम कल से ट्यूशन पढ़ाने चली जाना। माँ को तो इनमें कोई हर्ज भी नहीं था। समिता सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया, दोपहर की खाने की सब्जी बना कर खुद तैयार हो कर आ गई। मम्मी जी, मेरी सुबह 2 घंटे की ट्यूशन है, फिर सीधी शाम को है। शाम के खाने की तैयारी मैं दोपहर में कर दूंगी। सास वहाँ से चिल्लाते हुए ससुर जी के पास गई। कल की आई बहू की 9 गज की जुबान, तो देखिए आप ही बात करें। आज इसका ये हाल है तो कल तो बेटे को लेकर अलग ही बैठ जाएगी। इस घर में रहना है तो काम छोड़ना होगा। राहुल का बिजनेस इतना अच्छा है, सारी सुख सुविधा दे सकता है, तो बहू क्यों काम करे? घर संभालना कोई मजाक है क्या? ये काम करने जाएगी तो क्या मैं इसकी जी हजूरी करूं क्या? तुम शांत हो जाओ, मैं बात करूंगा। आज ये तुमको क्या हो गया? ये किसकी भाषा बोल रही हो तुम? से ना होगा, मैं ही राहुल को बोलती हूँ। बेटा देख, मेरी बात ध्यान से सुन ले। बीच में ही राहुल बोल पड़ा, समिता तुम्हें देर हो जाएगी, तुम जाओ। मम्मी, आप समिता से काम छोड़ने के लिए क्यों कह रही हैं? आपको मैंने बताया भी था, वो पढ़ी लिखी है। उसका वो काम है जिसे वो पिछले 3 साल से करती आई है। मेरी कौन सुनता है बेटा? तो अभी जोरू का गुलाम हो गया है। जब बहू सिर पर नाचे तो मुझे ना कहना। मम्मी कमरे में चली गई। समिता घर आई तो
देखा किसी ने भी नाश्ता तक नहीं किया। पापा जी मम्मी जी का नाश्ता और चाय बनाकर कमरे में ले गई। पति राहुल ने समीता को सारी बात बता दी थी। मम्मी नाश्ता कर लीजिए प्लीज़ पापा, आप भी कर लीजिए। पापा ने कहा, बेटा मुझे तो किसी ने कहा ही नहीं। ला बेटा, मैं और तुम कर लेते हैं। मम्मी नहीं करेगी तो आपको भी नहीं मिलेगा ना मुझे मिलेगा। मम्मी ने नाश्ता कर लिया। थोड़ी देर बाद ननद आई और इशारे से फ़ोन पर मम्मी की किसी से हो रही बात सुनने के लिए बुला लाई। पापा जी भी आ गए। सब उनकी एक तरफा बात सुनने लगे। मेरी बहू को तो मैं काबू में रख लेती, पर बेटा उसकी तरफ से बोलता है। वो तो ट्यूशन अब पढ़ाएगी। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो, मेरे को ही नचाएगी। मैंने तो हंगामा किया भी था, क्या करूं, इसके पापा भी नहीं सुनते तो बहू कौन सी सुनेगी। ठीक कहा तुमने, अब तो खुद कमाएगी तो मुझे ही दबाएगी। एक और बार तुम्हारे तरीके से कोशिश करती हूँ। सुधा अब रखती हूँ। कोई सुन लेगा तो सब फिर मुझ पर चढ़ जाएंगे। सबको समझ आ गया मम्मी दिल की बुरी नहीं है, पर लोगों के कहे में आ जाती है। पापा ने सबको चुप रहने कहा और इंतज़ार करने कहा। दूसरे दिन मम्मी उठते ही बोली, बहू आज ट्यूशन मत जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कुछ सहेलियां तुमसे मिलने आएगी, उनके लिए खाना बनाना होगा। पापा जी बोले, बहू तुम तो 2 घंटे में आ ही जाओगी, आते वक्त बाहर खाना ऑर्डर कर देना। पैसे क्या पैर पर लगते हैं क्या, बाहर से मंगाने में ज़्यादा पैसे लगेगा। इतने दिन तो हमने कभी ना मंगवाया। भाग्यवान तुमने इससे पहले सहेलियों को सुविधा देखकर ही बुलाया था ना, छुट्टी के दिन बुलाना चाहिए था। मैं कैंसिल कर देती हूँ, बाहर से नहीं मंगाना है। बहू बनाती तो और बात थी। संडे के दिन बहू ने प्रीति और पापा जी से कह कर सभी मम्मी की सहेलियों को बुलावा भेजा। सुधा आंटी को भी बुलावा भेजा। सबको कह दिया मम्मी को ना बताएं, पापा उनको सरप्राइज कुछ देना चाहते हैं। पापा मम्मी को लेकर फिल्म दिखाने ले गए। प्रीति ने मम्मी के सारे प्रिय पकवानों की लिस्ट भाभी को दे दी थी। समीता जल्दी जल्दी सारे पकवान बनाकर खुद तैयार हो गई। सभी सहेलियां आ चुकी थी। सब मम्मी के लिए पूछ रही थी। मम्मी ने अचानक सबको घर में देखा। सभी से पूछा, क्या बात है, तुम सब अचानक कैसे आ गई। प्रीति ने बोला, मम्मी सबको भाभी ने बुलाया है।
भाभी अपनी मम्मी से सबको मिलाएगी। मम्मी कहाँ है? इसकी मम्मी आंटी ये है मेरी नई मम्मी। अब तक ये राहुल और प्रीति की मम्मी थी, अब ये मेरी भी मम्मी है। आप सब मिल लें, फिर मम्मी आप सबको अपनी पसंद का भोजन कराएगी। समिता मम्मी को रसोई में ले गई। मम्मी अब आप मेरा परिचय दे दीजिएगा और अब सबको अपनी पसंद का खाना खिलाएं। मम्मी सबको खाना परोस कर खुद खाने बैठी तो उनकी आँखों से आंसू झलक पड़े। सुधा ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ये खुशी के आंसू हैं। मुझे बेटी मिली है जिसे मेरी पसंद का कितना ख्याल है। मैं गलती कर चुकी और अब उस गलती को जल्दी सुधारूंगी। अब बेटी को बुरी नज़र से बचा कर रखूंगी। हेलो समधन जी, ज़रा फ़ोन पर बताइए ना कि समिता को क्या पसंद है और क्या नहीं। आज मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। और हाँ, आप सब भी आज आएँ क्योंकि मुझे आप लोग को किसी से मिलाना है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।